आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मिहिर भट्ट। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, लेकिन कुछ हद तक अहम, क्योंकि एक तो दो निफ्टी कंपनीज के नंबर्स आएंगे, अल्ट्राटेक प्लस रिलायंस। हालांकि रिलायंस मार्केट बंद होने के बाद आएगा, लेकिन उससे पहले जो संकेत हैं वो काफ़ी हद तक फ्लैटिश हैं। और अगर कहीं पर दुनिया भर के बाज़ारों की नज़र इस समय है तो वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर या फिर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस पर ज़्यादा है और ना कि नंबर्स पर। तो यही एक सेटअप है जिसके अंतर्गत भारतीय बाज़ार आज खुलने वाले हैं। बाकी एशियन इंडाइसिस से अगर हम तुलना करें तो एटलीस्ट निफ्टी पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्लैट ही संकेत देखने को मिलेगा, लेकिन अब बाज़ार की नज़र है 9190 के लेवल पर। अगर किसी तरह से निफ्टी इसके ऊपर निकलता है और क्लोजिंग देने की कोशिश करता है तो ही नए लॉन्ग मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज की शुरुआत से पहले इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज हैं वो मिक्स्ड हैं। एशियन मार्केट्स का भी इवन मिक्स्ड है। एटलीस्ट एसजेएक्स निफ्टी अभी भी हरे निशान में सस्टेन कर रहा है, ये एक अच्छी बातचीत है। हालांकि एफआईएस डीआईएस के अप्रोच देखेंगे तो एफआईएस ने कल के सेशन में बिकवाली की है, उसके उलट डीआईएस की ओर से बाइंग आई है। तो एफआईएस की अप्रोच पिछले सेशन की जो है वो नेगेटिव ही रही है। सेंटिमेंट्स टेक्निकल रेफरेंडो इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रल स्टांस ही आज मार्केट में रह सकता है, लेकिन अलग अलग पॉकेट्स होंगी जो आज फोकस में होंगी। आईटी स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। हालांकि भी थोड़ी देर पहले उर्बिल से हमारी बातचीत हुई आईडीबीआई कैपिटल से, जिनका मानना है कि जो न्यूज़ फ्लो आया है, जो टीसीएस इन्फोसिस पर गंभीर आरोप यूएस गवर्नमेंट ने लगाए हैं, उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट वो नहीं देख रहे हैं नेगेटिव बात। इन्फोसिस पर वो पॉजिटिव है। आज जो अर्निंग्स आएंगे उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों के ही नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आएंगे, लेकिन नजर रहेगी एसीसी के अर्निंग्स मिक्स्ड रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ स्पेशली शायद स्ट्रीट को पसंद आए, क्योंकि डी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी, उसके उलट 4% की वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में कंपनी की ओर से रही है। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, विप्रो, मारुति सुजुकी, ये कुछ और अर्निंग्स हैं जो कि इस हफ्ते जारी होंगे। पूरे ही इंडिया बुल्स ग्रुप पर आज फोकस करना होगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आज एफ&ओ बैन से बाहर हो रहा है। इंडिया बुल्स वेंचर्स जो कि कांस्टेंट अपर सर्किट पर था, वहां पर न्यूज फ्लो है। और इंडिया बुल्स हाउसिंग के आज नंबर्स आएंगे। इंडिकेटिव एक्शन में 9107 के लेवल पर निफ्टी, सेंसेक्स में 75 अंकों की बढ़त। हालांकि जो स्टॉक्स हमने मेंशन किए वो डेफिनेटली आज लाइमलाइट में होंगे। दिलीप बिल्डकॉन जैसे स्टॉक्स पर फोकस करना है जो आज तेजी से रिएक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली। ऑप्टो सर्किट, बीपीएल, पॉली मेडिक्योर, इन कंपनियों के शेयरों में एक अच्छी बढ़त आज के सत्र में दिख सकती है। इस बीच रुपए की शुरुआत हुई है और 64.55 के लेवल्स पर रुपया खुला है। तो पॉजिटिव ओपनिंग हुई है रुपए की, क्योंकि 64-61 पर ही पिछले सेशन में क्लोज हुआ था। अभी 6 पैसे की मजबूती रुपए में दिख रही है। लेकिन हर रोज ठीक 7:30 बजे हम आपको टॉप 20 ट्रेड्स बताते हैं फास्ट मनी में, उनको क्विकली रिविजिट कर लेते हैं। पहला स्टॉक जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है वो है नीलकमल का। आज टारगेट रखे हैं 2090 का, स्टॉप लॉस 2064 का आपको फॉलो करना है। असाई सॉन्गवॉन एक्टिव हो सकता है, 302 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 293 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और थर्मेक्स पे बेट लगा सकते हैं, 1032 का टारगेट है, 1010 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बतौर ईपीएस शेयर मैंने चुना है एक वैल्यू प्ले पावर इंडस्ट्री से, GIPCL, जिसमें 119 का टारगेट रहेगा, 111 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 20 रुपए की कैश ईपीएस है और पी जो है वो 8.2 के मल्टीपल पे, जो इंडस्ट्री औसत के बेहद कम है। मिंडा इंडस्ट्रीज 485 के टारगेट के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, 462 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऑटो एंड स्ट्री प्ले जोरदार हो रहा है इस मार्केट पे। टेक्सटाइल्स शेयर्स बज कर रहे हैं, जिसमें लवेबल चुन सकते हैं आप, 266 के टारगेट के लिए 250 का स्टॉप लॉस। बालाजी अमीन्स, यहां पर 24 मई को बोर्ड बैठक है जिसमें नतीजे आएंगे और दो कंपनियों को कंपनी में अमेलगमेशन और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी मिल सकती है। 399 का टारगेट, 384 का स्टॉप लॉस। मदरसन, सुमी और वीआर लॉजिस्टिक्स जैसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और टेरासॉफ्ट बतौर सुपर हिट शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, 110 का टारगेट है, 103 का स्टॉप लॉस। मैंने आपको 9 खरीदारी का और एक बिकवाली का ट्रेड बताया था। शुरुआत वाटेक के साथ करी थी। फिलिप कैपिटल ने अपना जो टारगेट प्राइस उसे स्टीपली इंक्रीज किया है। नमामि गंगे का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, उसका फायदा देखने को मिलेगा। आईडीबीआई बैंक, इसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, LIC पैसा लगा रहा है, उसका फायदा देखने को मिलेगा। VIP क्लोथिंग, 50 करोड़ रुपए के राइट्स इशू को बोर्ड से मंजूरी मिली, उस वजह से तेजी बन सकती है। बतौर EPS मैंने PVV इंफ्रा को चुना है, सैनिटेशन की थीम तो है ही, उसके साथ साथ प्रोमोटर ग्रुप कंपनी ने हिस्सा बनाया, उसका फायदा देखने को मिलेगा। IRB इंफ्रा इन्वेट के लिए अर्जी दाखिल करी है 4300 करोड़ रुपए का, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर काम करेगा इस कंपनी के लिए। इसके अलावा जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं वो है गति का शेयर। फ्राइडे को काफी अच्छा मूव था, लॉजिस्टिक में वैसे भी काफी अच्छी खरीदारी हो रही है। कोलगेट आज एक F&O के तौर पे ट्रेड मैंने चुना है डिम्पी भाई की मदद से। और टेक्सटाइल में वर्धमान पॉली एक ऐसा काउंटर है जो टेक्सटाइल पूरा पैक एक्टिव हो रहा है, 74 रुपए के टारगेट से इसमें खरीदारी कर सकते हो। और एकमात्र जो सेल कॉल था वो एक्सिस बैंक का था, इसमें बिकवाली करे, कल नतीजे आने उससे पहले थोड़ा सा डर बढ़ सकता है क्योंकि NPS बढ़ के आ सकते हैं, ऐसा बाजार मान के चल रहा है। और बतौर सुपर हिट जो शेयर मैंने चुना था वो नाथ बायोजीन्स का था। दो प्रोमोटर ग्रुप कंपनियों ने 18 अप्रैल को बड़े पैमाने पर अपनी जो हिस्सेदारी उसमें इजाफा किया है, तो उसका फायदा देखने को मिलेगा। आज के लिए 230 रुपए का पहला टारगेट लेके इसमें खरीदारी का।
तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी 9140 पर है, करीब 20 पॉइंट ऊपर, यानी करीब 1/4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल सकती है। धर्मेश कांत इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। धर्मेश, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो धर्मेश, व्हाट्स योर टेक, बिकॉज लार्जली वी आर स्टक इन रेंज और मार्केट कुछ हद तक एक इट्स गोइंग थ्रू अ ग्राइंडिंग सॉर्ट ऑफ सेशन, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस हफ्ते कई सारे हैवी वेट नंबर्स हैं स्टार्टिंग विद टुडे। एंड सेकेंडली, ये जो आईटी कंपनीज पर कॉन्स्टेंटली बयानबाजी यूएस की तरफ से हो रही है, आई थिंक ये कुछ हद तक मूड ख़राब कर सकती है ऑन आईटी स्टॉक्स। या गुड मॉर्निंग। देखिए, जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मुझे लगता है इसी तरह कंसोलिडेशन जोन में घूमता रहेगा मार्केट। 50-100 पॉइंट निफ्टी में प्लस माइनस एक्टिविटी ट्रेडिंग चलती रहेगी, बिकॉज काफ़ी बड़ा एक रनअप रहा था मार्केट में। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे अर्निंग्स अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी ट्रेडर्स जो हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। एफआईज के भी सेल नंबर काफ़ी स्ट्रांग रहे थे लास्ट वीक और पिछले वीक में भी। सो 3 वीक का अगर देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी जरूर मार्केट में रहा इंडेक्स लेवल पर, बट स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक अभी भी काफ़ी अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल के आ रहा है। और अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो नंबर्स मोर और लेस वेर इन लाइन्स और अच्छे नंबर्स थे, बारिंग एक इंडसइंड बैंक एंड येस बैंक में वन ऑफ प्रोविजन रहा। बट दोनों के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि जो वन ऑफ प्रोविजन है वो इसी क्वार्टर में रिकवर हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक वहाँ पर भी ज़्यादा कंसर्न रहेगा। एक ट्रेडिंग प्रॉफिट टेकिंग जरूर रही थी। एचडीएफसी बैंक के नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और एसीसी के नंबर्स भी जो थे वो इंफ्रा में जो एक्टिविटी हो रही है उसको दर्शाते हैं, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ टेक भी बढ़ा, ब्लेंडेड डायरेक्शन भी बढ़ा। सीमेंट कंपनीज में हम लोग को लगता है सेम ट्रेंड मेंटेन रहेगा। सो सिक्लिकल्स जितने भी हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, इंफ्रा रिलेटेड पे हो, मेटल्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं, यहाँ पर आपको नंबर्स अच्छे आते हैं जरूर दिखेंगे। रिलायंस का जो आज नंबर है, मुझे लगता है मोर और लेस वो फ्लैटिश नंबर्स रहेंगे, कोई बड़ा वहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। जीआरएम मार्जिन थोड़े से मार्जिनली वीक रहेंगे, अराउंड $10.2 वी आर एक्सपेक्टिंग अगेंस्ट 10.8 लास्ट क्वार्टर और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के सामने। पेटकेम मार्जिन्स में थोड़ा सा डेल्टा मिलेगा, बट जो ज़्यादा वहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा वो किस तरीके से वो अपनी कमेंट्री देते हैं रिलायंस जियो को लेकर के। सो वो देखने वाली बात रहेगी। मोर और लेस हम लोग का जो एसओटीपी बेस्ड वैल्यूएशन है 1260 के आसपास का आता है, तो उससे काफ़ी ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो वी हैव अ न्यूट्रल रेटिंग आउट देयर। आईटी की जो बात आपने कही वो थोड़ा इंपॉर्टेंट जरूर है, बिकॉज वहाँ पर अगर सेलिंग प्रेशर फ्रेश क्रिएट होता तो इंडेक्स पर फिर वो एक ड्रैग लेके आएंगे। अब मुझे नहीं लगता ये माहौल हाल फिलहाल सुधरने वाला है। सो दैट विल कंटिन्यू एज इट इज़ एंड रुपी हैज़ टू बी वॉच्ड, बिकॉज एनी फर्दर एप्रिसिएशन रुपी में रहेगा तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितनी भी कंपनी है वहाँ पर एक परेशानी का कारण रहेगा। बट काउंटर पार्ट जो हैं जैसे इंफ्रा हुए, बैंकिंग स्पेस हुआ, सीमेंट कंपनीज हुए, मेटल्स हुए, ये बैलेंसिंग एक्ट करेंगे। एंड मुझे लगता है इस रेंज में ही हम लोग को बेटर स्टॉक्स और ये जो सिक्लिकल्स हैं इनमें बाइंग करनी चाहिए। जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर डेफिनेटली जैसे धर्मेश ने भी कहा कि टेलीकॉम बिजनेस को लेकर क्या कमेंट्स होंगे रिलायंस जियो की परफॉर्मेंस को लेकर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कमिंग क्वार्टर्स में ज़्यादातर हाउसेस मानते हैं कि वो रीरेट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन अभिजीत, ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है ये स्टॉक, यहाँ से टारगेट्स क्या हैं आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? वेल दीपाली, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक 8-9 साल का रेंज से निकला है। सो we expect significant upsides even from the current price for sure. But हाँ, काफ़ी कम टाइम में it has given a sharp breakout, follow through move भी काफ़ी अच्छा रहा है. Trend is holding fairly well. From a short term point of view, from 1402, I sense that from a very short term point of view, I think 1450, 1475, close to that 1500 mark is very much likely. Even at current price, one can look to get into the stock. Keeping in mind कि एक multi-year range से stock breakout दिया है, we expect that जिस हिसाब से लास्ट 2 महीने में the stock has outperformed the overall markets, this kind of outperformance will continue and the support from the stock is back. So definitely one should keep this stock in a portfolio and look to add even at slightly lower levels. जी, इस बीच इंडिकेटिव टिक्स फ्रीज हुए हैं। इसमें निफ्टी करीब 16 पॉइंट ऊपर रुका है इंडिकेटिव टिक्स में। जो पेन, आई वोंट से पेन, लेकिन जो ड्रैग है मार्केट पर वो आईटी से ही है।
आईटी इंडेक्स करीब 1/4% नीचे है। और अगर आप निफ्टी के लूजर्स को भी देखेंगे तो ऑल द बिग बॉयज़, विप्रो करीब 0.25% नीचे है, इन्फोसिस 0.5% से ज़्यादा की गिरावट देख रहा है इंडिकेटिव टिक्स में, टीसीएस है जो कि ऑलमोस्ट 0.5% नीचे इंडिकेटिव टिक्स में रुका है। बाकी लूजर्स में सन फार्मा है जो कि 0.25% नीचे है इंडिकेटिव टिक्स में, और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक, ल्यूपिन, टाटा मोटर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। फार्मा में जय, सन फार्मा पर आपका व्यू क्या है? वेल नीर, मेरा ये मानना है कि ओवरऑल फार्मा पैक लाइक आईटी पैक, वहाँ पे भी काफ़ी स्टॉक्स अगर आप देखें तो एक डाउन ट्रेंड में, इनफैक्ट थोड़ा बहुत मिक्स जरूर है यहाँ पे, जिसमें ग्लेनमार्क में थोड़ा एक अपवर्ड मूवमेंट देखने मिला, तो वेर एज लूपिन एंड सन फार्मा आर मेकिंग लोस। सन फार्मा में मेरा व्यू अभी भी नेगेटिव है। आई थिंक ऑन द लोअर साइड जो हिसाब से इसके एक लेवल्स ब्रेक डाउन देखने मिले थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मुझे लगता है और भी चांसेस है ये स्टॉक में कि नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद सन फार्मा मैं तो ये भी कहूँगा कि लूपिन, इसमें भी एक अच्छा ब्रेक डाउन देखने मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। सो आई थिंक ये दोनों में ही सेल कर ही चलना चाहिए। सन फार्मा में जो लोअर लेवल्स मेरे ध्यान, लूपिन में जो मेरे ध्यान में लोअर लेवल्स आ रहे हैं, दोज कम्स टू अराउंड 1360 इनिशियली। सो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह मेरी रहेगी लूपिन में। इनफैक्ट आई वुड प्रीफर लूपिन कंपेयर टू सन फार्मा इनिशियली, बिकॉज एज अ डिस्क्लेमर मैं ये कहना चाहूँगा, हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है ऑन दी अपसाइड करीबन 1430-35 का एक स्टॉप लॉस लगाकर वो रेंज में यहाँ पे शॉर्ट करे 1360 का टारगेट रहेगा।